आज हम बीजीय व्यंजकों के बारे में जानकारी लेंगे। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक चरों और अचरों से बने व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। चर और अचर जो राशि होती है ना, उनसे बने व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। ध्यान रखना, व्यंजक किससे बनते हैं? व्यंजक जो है पदों से मिलकर बनते हैं। व्यंजक पद संख्या का आधार पर व्यंजकों को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो 4 भागों में व्यंजक पदों को बांटा गया है संख्या के आधार पर। आमतौर पर आप देख भी सकते हो, एक पदी व्यंजक पद संख्या यानी एक पदी 1 नंबर, 2 नंबर द्विपद, 3 नंबर पे त्रिपद, यानी 3, और 4 नंबर पे बहुपद। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक पदी व्यंजक यानी एक पद वाला व्यंजक एक पदी व्यंजक कहलाता है, जिसमें एक ही पद हो। ऐसे व्यंजक को हम एक पदी व्यंजक कहेंगे। जैसे आपके सामने देखो, अक्ष लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अक्ष वाई स्क्वायर, इस प्रकार के इसमें देखो एक पद है, तो ये एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। 2 नंबर पे है द्विपद, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं। द्वि यानी 2, जिसमें 2 पद हो। 2 पदों वाला व्यंजक द्विपद या द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। देखो जैसे 4y - z, 2x + y, तो इस प्रकार के देखो इसमें 2 पद है। देखो 1 2, तो इस प्रकार के जो पदों से बने व्यंजक उसको हम कहेंगे द्विपदी, 2 पद वाला व्यंजक। त्रिपद, तीसरे नंबर पे संख्या के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, व्यंजकों की संख्या के आधार पर व्यंजक कितने प्रकार के, तो त्रिपद 3 पदों वाला, जिसमें 3 पद हो। तो अब देखो इसमें 3 पदों वाले व्यंजक को हम त्रिपद कहते हैं। 3 पद कैसे? देखो जैसे आपने को दे रखा, एक सवाल है x + y - xy, तो इसमें देखो 1 2 3, ये 3 पद हो गए। तो इस प्रकार के व्यंजक हम उनको कहेंगे त्रिपद या त्रिपदी व्यंजक। संख्या के आधार पर अगला जो व्यंजक है उसको हम कह सकते हैं बहुपद। बहु यानी एक से अधिक। अब इसमें आप कहेंगे बहुपद में तो ये भी आ सकते हैं, लेकिन अमूमन ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि बहुपद में जहां एक से अधिक पद आते हैं, जैसे आपके सामने देखो x² + 2x + 2x + 4, x² + 2x + 2x + 4, इस प्रकार के जो पद आएंगे, इस प्रकार के जो व्यंजक, जिन पदों से व्यंजक बना होगा उसको हम कहेंगे बहुपद व्यंजक। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। याद रखना कि व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक जो चरों अचरों से बनी व्यंजक है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, और इसको संख्या के आधार पर और 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। 4 भागों में इसको संख्या के आधार पर बांटकर समझ सकते हैं। थैंक यू।